डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा है कि मोदी की गारंटी पर सबको भरोसा है। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार करने के लिए वे गुरुवार को अलवर पहुंची। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए राजस्थान को बहुत कुछ दिया है। साथ ही अलवर से भूपेंद्र यादव के चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं का फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी चुनाव प्रचार कर रही है। उम्मीदवार हैं और मैं उम्मीदवार नहीं मानती, मैं तो इनको सांसद मानती हूँ। बहुत भाग्यशाली है आप कि आपको एक सांसद के रूप में जो मिलने वाले हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी, वो आज यहाँ पधारे भी हैं और आपको जो उन्होंने बात आप लोगों के सामने रखी, मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर कोई नेता है जो अपनी बात पर खरा उतरता है तो वो है हमारे भूपेंद्र यादव। तो मैं आप सबको उनको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ आप लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच आने का उन्होंने अवसर प्रदान किया। अब हम सब लोगों को 19 तारीख में ज्यादा समय नहीं है, हम सबको भूपेंद्र यादव बनकर, नरेंद्र मोदी बनकर घर घर जाना है और वोटों को हमको निकालने का काम करना है, प्रचार करना है, प्रसार करना है। मोदी जी के सारे काम, अलवर में भी बहुत सारे काम हैं, पूरे भारत में बहुत काम है, राजस्थान में बहुत काम, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, पूरी तरह से सबके काम होते हैं, सबका विकास होता है। बस एक आपको काम करना है। आज आपकी बेटी, आपकी बहन एक आपके परिवार में, अपने परिवार में आई और आपने मेरा इतना स्वागत किया, मेरा इतना सम्मान किया, तो मेरी इतनी बात तो आपको माननी पड़ेगी। मानोगे आप लोग? सबको मानोगे या नहीं मानोगे? जयपुर से आई हूँ, अपने ही परिवार के बीच आई हूँ, तो आप सबको यहाँ से पूरी तरह से संकल्प लेके जाना है कि आप सब अपने आप तो वोट दोगे ही दोगे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक एक व्यक्ति को आप संपर्क करोगे, एक एक वोट को निकालकर पोलिंग बूथ तक जाने का काम भी आप ही लोगों को करना है। और विशेष निवेदन मैं मातृशक्ति से करती हूँ, 33% आरक्षण दिया है। इस बार राजस्थान में 5 सीटें महिलाओं को दी है लोकसभा की, कितना बड़ा काम किया। और अगली बार से 33% हमारा भी अधिकार होगा, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। तो मोदी जी हमारी इतनी चिंता करते हैं, क्या हम मिलकर एक एक घर में जाकर, हमारे घर में भी, हमारे जितने आस पड़ोस में है, सबको बोलकर हम सब मिलकर कमल के फूल के बटन को दबाएं और एक अच्छे व्यक्ति को मौका दें आपकी सेवा करने का। अच्छी पार्टी को हम एक बार फिर से मोदी जी को अवसर दें कि हमारा वो नेतृत्व करे और हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़े। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ, आपने मेरी बात सुनी, लेकिन आज अपनी बहन का, अपनी बेटी का मान भी आपको ही रखना होगा। ओढ़नी पहनाई है आप लोगों ने, तो मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। और आगे आने वाली 19 तारीख को हम सबको याद रखना है और फुल वोटिंग करनी है और पहले से भी ज्यादा वोटों से भूपेंद्र यादव जी को लोकसभा पहुंचाने का काम करना है। भारत माता की, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, 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 भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिछले 40 साल से पारिवारिक रिश्ते से, सामाजिक रिश्ते से और विद्यार्थी जीवन से ही अलवर से लगातार संपर्क में रहा। अलवर का राजस्थान से सांसद रहते हुए भी मैंने अपने संसदीय कोष से 193 कार्य अलवर के लिए करे हैं और विशेष रूप से मैंने 57 विलेजेस में अपने संसदीय कोष से ई लाइब्रेरी की स्थापना भी करी। जब मैं पर्यावरण मंत्री बना तो सरिस्का के ऊपर जब एलिवेटेड रोड की बात हुई तो उसमें भी मैंने अपना कार्य करते हुए उसको फैसिलिटेट किया। ESIC का मेडिकल कॉलेज कुछ प्रारंभ करना हो या नीमराना में 150 बेड के ESI अस्पताल को स्वीकृति देनी हो, मैंने कभी भी अलवर के विकास में कोई कमी नहीं करी। और मैंने विकास सभी सामाजिक गांवों के लिए किया है। मैं अलवर के सांसद बनकर मैं केवल एक ही काम को प्रायोरिटी दूंगा कि अलवर के पानी के विषय में आपका सिपाही बनकर के मैं लड़ूंगा।
बिना किसी भेदभाव, बिना किसी के हर घर नल और नल से जल, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस गारंटी को अलवर में पहुंचाना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है और मैं इसी के लिए आपका आशीर्वाद चाहूंगा। पुनः मैं सम्माननीय दिया जी का आभार व्यक्त करता हूं। वो पहले भी हमारे यहाँ मीडिया कार्यालय को समर्थन देने आई, आज वापिस से वो आई है। मैं उनको पुनः पूरे अलवर वासियों की ओर से उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस मंच के माध्यम से विश्वास देता हूं कि आने वाले समय में समाज को जब भी अपने इस बेटे की आवाज आवश्यकता होगी, समाज जब भी अपने इस बेटे को आवाज देगा, आपका ये बेटा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। ये आदरणीय दिया कुमारी जी, राजपूत समाज वो समाज है, जब भी भारत के ऊपर, हमारी गाय के ऊपर, हमारी गाय माता के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर, हमारे हिंदुत्व के ऊपर या गांव में रहने वाले उस जरूरतमंद परिवार के ऊपर कभी आतंकियों ने हमला किया हो या पीड़ित किया हो या परेशान किया हो, ये वो समाज है जो आगे बढ़कर उसकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है। कि 19 अप्रैल को जो मतदान की तिथि है, ईवीएम पर 2 नंबर का बटन है कमल के फूल का, उस फूल के बटन को दबा करके हम रिकॉर्ड मतों से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को देश के सबसे बड़ी पंचायत में जिताकर भेजने का काम करेंगे।